पार्षद के घर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे 500 वोट 700 वोट कैसे मिल रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव का कोई भी मामला है चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव आयोग का अब आपने देख लिया है, कांग्रेस अपनी लड़ाई को जनता की अदालत में लेके जाएगी और जनता की अदालत में फैसला होता है। चोरी की हुई सरकार में जहाँ ना रोजगार है, ना एमएसपी है, ना मजदूरी है, बीपीएल कार्ड हरियाणा में काटे जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए अपराध किस कदर है। एक क्राइम होता है और 10 गैंग उसका श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। 20,000 की जीत को अपनी ओर कन्वर्ट कर लिया। तो 20,000 से ऊपर जीत रहे थे वो चुनाव जीत गए कांग्रेस वाले। तो वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी के सवाल सही है। पहला सवाल राहुल गांधी जी ने किया है भाई ब्राजील की एक महिला के हिंदुस्तान में 22 वोट कैसे हो गए, सबसे बड़ी बात है। दूसरा मुद्दा भाई 19 लाख वोट हरियाणा में फर्जी कैसे होंगे। 5 लाख से ज्यादा वोट हरियाणा में भी वही है और आपकी यूपी में भी है, एमपी में भी है। बीजेपी के मात्र एक पार्षद के घर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे 500 वोट 700 वोट कैसे मिल रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। आज से तो बात चल रही है आपकी, पर जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही? बहुत जल्द आएगी जनता को समझ। ये केवल कांग्रेस की सरकार चोरी नहीं हो रही, युवाओं का रोजगार चोरी हो रहा है, किसान का एमएसपी चोरी हो रहा है। ये जो चोरी हो रही है जनता की जनादेश चोरी हो रहा है। वोट कौन देती है? जनता देती है। जनता ने वोट कांग्रेस को दिया, विपक्ष के पार्टियों को दिया है वोट, लेकिन वो वोट शिफ्ट कहाँ हो रहा है? कहीं न कहीं से वो शिफ्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ। आप एक सबसे बड़ी बात बताइए, केवल अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं जो आप ज्ञानेश कुमार जी तक पहुंचाएं। आचार संहिता के अंदर 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ज्ञानेश कुमार जी ने बीजेपी ने दिए, तो ज्ञानेश कुमार जी ने क्यों नहीं रोका? चलती आचार संहिता में, चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं को कैसे बीजेपी ने बांट दिए? चुनाव आयोग कहाँ सो रहा? जैसे पुख्ता सबूत है तो कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती? क्योंकि कोर्ट इसमें ये कहता है कि चुनाव का कोई भी मामला है चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव आयोग का अब आपने देख लिया है, कांग्रेस अपनी लड़ाई को जनता की अदालत में लेके जाएगी और जनता की अदालत में फैसला होता है। जनता की अदालत फैसला सच्चा करती है, हमेशा करती आई है। माहौल अब देश के प्रदेश के युवाओं को देखना है कि उन्होंने अपनी चोरी की हुई सरकार में जहाँ ना रोजगार है, ना एमएसपी है, ना मजदूरी है, बीपीएल कार्ड हरियाणा में काटे जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए अपराध किस कदर है। एक क्राइम होता है और 10 गैंग उसका श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। हरियाणा में कभी ऐसा नहीं होता था। क्राइम होता था, कोई गैंग सामने नहीं आती थी। आज 10-10 गैंग सामने आ जाती हैं कि हमने किया है। मतलब पुलिस का, कानून का कोई खौफ हरियाणा के बदमाशों में नहीं बचा। हरियाणा सरकार खुद कह रही है कि 80 से ज्यादा गैंग हरियाणा में एक्टिव है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमें सबको एक होना पड़ेगा। हम जनता की अदालत में ये लड़ाई लेके गए हैं और ये लड़ाई जनता को समझनी पड़ेगी और जनता को लड़नी पड़ेगी।